Assalamu alaikum, dear students. I am Malik Shahid Hussain Awad, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हवेलियाँ। आज नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ग्लोबल कहते हैं आलमी, जो आलमी सतह, रीजनल जो इलाकाई सतह, इन्वायरमेंटल माहौलियाती प्रॉब्लम्स मसाइल, यानी जो इलाकाई और आलमी सतह के मसाइल हैं। इस टॉपिक के अंदर उन मसाइल के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। तो ये कौन कौन से मसाइल हैं जो इंसान की वजह से जो पैदा होते हैं। इसमें असल टॉपिक ये है कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट, इंसान किस तरह माहौल के ऊपर असरअंदाज होता है। तो इसमें कौन कौन से मसाइल हैं। फर्स्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन, आबादी का ज़्यादा होना। दूसरा है अर्बनाइजेशन, शहरों का बढ़ना। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का काटना, जंगलात का कटाव, रिमूवल ऑफ ट्रीज। एसिड रेन, तेजाबी बारिश, जो कि सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से पैदा होती है। और ये ऑक्साइड्स भी गाड़ियों के धुएं या फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से जो है वो ये तेजाबी बारिश जो है वो होती है, जिसका मौजब भी इंसान ही है। लास्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दुनिया के टेम्परेचर में इजाफा होना। तो इसकी वजह भी इंसान ही है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि इंसान की वजह से इस माहौल के ऊपर कौन कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आप उनमें से हम सिर्फ दो पढ़ेंगे, एक डिफॉरेस्टेशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। आज का अभी जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। डिफॉरेस्टेशन क्या है। अनप्लान्ड अनवाइज रिमूवल ऑफ ट्रीज, बगैर किसी प्लानिंग के दरख्तों को काटना, बगैर किसी अक्लमंदी के दरख्तों को काटना। डियर स्टूडेंट्स, जंगलात हमारी ज़रूरत है। हम इनको अगर काटते हैं और उनकी जगह एक पौधे की जगह, एक दरख्त की जगह अगर हम 10 पौधे लगाते हैं, इसका इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन 10 में से कम एक पौधा जो है वो ग्रो करके बड़ा हो ही जाएगा। लेकिन बात जब अनप्लान्ड डिफॉरेस्टेशन की जाती है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ काटने जाए, लगाने नहीं, तो इसका असर जो है वो बहुत बुरा होता है माहौल के ऊपर। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, जंगलात को काटना। अनप्लान्ड रिमूवल ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ये हमारे ऊपर जिंदगी के ऊपर बड़ा असर डालता है, बहुत अहम है। हम दरख्तों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। कैसे कि दरख्त ऑक्सीजन की नेचुरल फैक्ट्रियां हैं, कुदरती फैक्ट्रियां हैं जो हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा कर रही हैं, और हम जो उस ऑक्सीजन को सांस में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी जानदार है, तो वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकेगा। तो ये प्लांट्स हैं जो हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो हम इसलिए ऑक्सीजन हवा में से लेने के काबिल होते हैं। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर जानदार जिंदा नहीं रह सकते। फॉरेस्ट जो है वो जमीन को ग्रीन कवर देते हैं, सब्ज बेड देते हैं, सब्ज कवर देते हैं। ये जमीन का जेवर है। अगर आप किसी भी पहाड़ पे चले, किसी भी इलाके में, तो दरख्त उसकी खूबसूरती में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, उसकी ब्यूटीनेस को इम्प्रूव करते हैं। बल्कि उसकी खूबसूरती किसी भी इलाके की जो होती है वो फॉरेस्ट, जंगलात की वजह से ही
होती है। जिस तरह हमारा जो इलाका है मरी का गलियात, तो उसमें क्या है, जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो खूबसूरत है। अगर जंगलात वहाँ पे ना तो मेरा नहीं ख्याल है कोई भी उधर रुख करेगा। तो जंगलात ज़मीन का ज़ेवर है जो इसको खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा जंगली हयात का ये मस्कन होते हैं, हैबिटेट होते हैं, मस्कन। अगर जंगलात हैं तो जंगली हयात जो है वहाँ पे रहेंगे। अगर जंगलात को काट देंगे तो वहाँ से जंगली हयात एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ईंधन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, टिम्बर के तौर पे इमारती लकड़ी, फ्यूल जलाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए टिम्बर। ये फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, सैलाबों का जोर जो है वो तोड़ते हैं, सैलाबों से बचाते हैं। प्रिवेंट डिजर्ट फॉर्मेशन, जो पानी की वजह से ज़मीनी कटाव है उसको रोक कर ये किसी भी इलाके को सहरा बनने से रोकते हैं। अब नेक्स्ट है रीजंस। कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से जंगलात को काटा जाता है, जंगलात को रिमूव किया जाता है? सबसे पहली रीजन क्या है कि रोड्स और हाउसेस बढ़ती हुई आबादी के लिए, नए शहरों और नए देहातों के लिए रोड्स बनाने की ज़रूरत होती है, घर बनाने की ज़रूरत होती है। तो नए घर और सड़कें बनाने के लिए जंगलात को काटा जाता है। कल्टीवेशन, जिस तरह आबादी में इजाफा है तो फूड्स की भी ज़रूरत, अनाज की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो फिर जो है वो इलाके को जंगलात से कवर जो एरिया है उसको काट कर वहाँ पे खेत जो है वो लगाए जाएंगे ताकि ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो कल्टीवेशन, फसलें उगाने के लिए, एरिया बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए जंगलात को काटा जाएगा। पासोस फॉर ग्रेजिंग, चिरागाहें बनाने के लिए, भेड़ बकरियां अगर कहीं पे रखी गई हैं तो उनके लिए चिरागाहें बनाने के लिए जो इलाके से जंगलात को काटा जाएगा। टिम्बर एज अ फ्यूल, लकड़ी को टिम्बर के तौर पे इमारतों में लकड़ी लगाने के लिए, इमारतों में लकड़ी हासिल करने के लिए जंगलात को काटा जाएगा। फ्यूल, लकड़ियाँ जलाने के लिए ईंधन के तौर पे जंगलात को काटा जाएगा। मेडिसिनल यूज, पौधों से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनसे दवाइयाँ हासिल होती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो प्लांट्स हासिल करने के लिए प्लांट्स को काटा जाएगा। फाइबर्स बनाने के लिए, रबड़ बनाने के लिए प्लांट्स जो काटे जाएंगे जिनसे रबड़ हासिल होती है। और सबसे आखिरी और अहम बात, जो टिम्बर माफिया है जिनका काम ही क्या है जंगलात को काट के बेचना और पैसे हासिल करना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान टिम्बर माफिया ही जंगलात को पहुंचाता है। टिम्बर माफिया जो इसकी बड़ी रीज़न है टू गेट इजी कैश, लकड़ियाँ बेचते हैं और आसानी से पैसे जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी रीज़न है जंगलात को काटने की। अब लास्ट में इफेक्ट्स, जंगलात को काटने के असरात क्या होंगे इन्वायरमेंट के, माहौल के ऊपर। अब जंगलात को काट कर इस्तेमाल करना ये इंफरादी फ़ायदा है, ये उसी को फ़ायदा होगा जो इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो जंगलात के कटाव की वजह से असरात होंगे वो इज्तिमाई होंगे, वो उस पूरे इलाके के ऊपर होंगे, पूरे माहौल के ऊपर होंगे। तो जंगलात के काटने के इज्तिमाई नुकसान होते हैं। तो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? सबसे पहला है लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मिलियन ऑफ स्पीशीज, बिकॉज 70% ऑफ स्पीशीज, लैंड स्पीशीज लिव इन फॉरेस्ट। ज्यादातर जो जमीनी एरिया है इसकी स्पीशीज जंगलों में रहती है। अगर जंगल काटे जाएंगे तो वो स्पीशीज जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। जब स्पीशीज का, जानदारों का मस्कन ही तबाह हो जाएगा तो फिर वो नहीं बच सकेंगे। तो पहला नुकसान क्या है कि जंगली हयात जो है, जंगलों में रहने वाली जो हयात है, लाइफ है, जानवर हैं, पौधे हैं,
उनका मस्कन जो है वो तबाह हो जाएगा। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली होगी, क्योंकि जंगलात जो बारिशें बरसाने का, माहौल को ठंडा करके बारिशें बरसाने का बायस बनते हैं। जंगलात नहीं होंगे तो क्लाइमेट, आबो हवा जो है वो चेंज हो जाएगी। ड्राइंग ऑफ सॉइल, जिन इलाकों में जंगलात हैं, रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती, तो उनकी जो ज़मीन है, मट्टी है, वो नमदार रहती है, गीली रहती है। तो जब जंगलात को काटा जाएगा, सनलाइट डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ेगी तो ज़मीन खुश्क हो जाएगी, तो वहाँ पर सब्ज़ा वगैरह नहीं उगेगा। परपेचुएट वाटर साइकिल, हाँ जी, तो जंगलात जो हैं वो पानी के साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। कैसे? ये ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हवा में वाटर वेपर्स की सूरत में खारिज कर देते हैं। तो वाटर वेपर्स दोबारा जो है वो फिर लिक्विड बनकर बारिश की या शबनम की सूरत में ज़मीन पे आ जाते हैं, तो फिर दोबारा उनका साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो वाटर वेपर्स जो हैं उनकी सूरत में पानी जो ज़मीन से तरफ जज़ब करते हैं, इस साइकिल को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं प्लांट्स या फॉरेस्ट, दरख्त या जंगलात। डिजर्ट्स फॉर्मेशन, जब जंगलात किसी भी इलाके से काट दिए जाएंगे तो फिर जब बारिशें होंगी तो पानी ज़मीन को काट कर साथ ले जाएगा, पीछे रेत ही रह जाएगी, जो सहराब के बनने का आगाज़ होगा या सहराब बनने की तरफ ले जाएगा। तो डिजर्ट्स जो बनेंगे, सहरा बन जाएंगे, जिन इलाकों में से दरख्तों को काट दिया जाएगा। लास्ट वन इज के जो जंगलात हैं उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। क्यों कम होती है? कि जो जंगलात होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैसों को, जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जज़ब करते हैं। अगर जंगलात नहीं होंगे तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को, जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं, ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफा करने का बायस बनती हैं, तो वो गैसें एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो जिसकी वजह से इलाके का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब किसी इलाके में जंगलात ज़्यादा होंगे तो ग्रीन हाउस गैसें को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जज़ब कर लिया जाएगा, तो उस इलाके का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह जंगलात जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं, ज़मीन के बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम करते हैं। तो ये था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, जंगलात हमारी ज़िंदगी में क्या अहम रोल प्ले करते हैं, जंगलात को काटने की वजूहात कौन सी हैं, अगर जंगलात काटते हैं तो उसके इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, मनफी असरात क्या होते हैं। ये था फर्स्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, डिफॉरेस्टेशन।